प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। प्रदेश की राजधानी रायपुर में लाइट मेट्रो रेल परियोजना के लिए डीपीआर बनाने का काम शीघ्र शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। और कोरबा जिले में ग्रामीण महिलाएं भी अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर। एनटीपीसी के सहयोग से कर रही मशरूम की खेती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है और कोई समय नहीं गंवाना चाहता। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में उठाए गए रचनात्मक कदमों का स्वागत हुआ है, जिससे राष्ट्र के मिजाज का पता चलता है। उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं ने प्रमुख भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में कहा कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना, और यही नहीं, हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है, ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे, विकास ये प्राइम एजेंडा बना रहे, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की स्पर्धा कैसे बढ़े, ये मंथन करने के लिए पहले भी कई बार हमने चर्चा की है। आज भी स्वाभाविक है कि इस समिट में उस पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसका उद्देश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की जरूरतें पूरी करना है। निर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे, और यह उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। भारत जैसा युवा देश, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, शिक्षा कौशल के बेहतर अवसर उन्हें देने होंगे। प्रधानमंत्री ने बर्बादी रोकने के लिए कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें आर्थिक संसाधन, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सके। प्रदेश की राजधानी रायपुर में लाइट मेट्रो रेल परियोजना के लिए डीपीआर का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा।
इस संबंध में राज्य के नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवासीय और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर डहरिया ने समय के साथ प्रदूषण के खतरे और यातायात के दबाव को कम करने के लिए लाइट मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में चर्चा की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने इसका प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए अपनी सहमति दी है। इसके अलावा श्री पुरी ने नए सिटी बसों के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने सहित अन्य कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही अंबिकापुर में स्वच्छता एक्सीलेंस सेंटर खोलने की भी अनुमति दी गई। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण में जिला कलेक्टर की राष्ट्रीय रैंकिंग और अवार्ड प्रारंभ करने की बात भी कही। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को उचित तरीके से सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे छात्रों और शिक्षकों को जो सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं, उन्हें स्कूल में प्रवेश न दिया जाए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि ऐसे स्कूल जहां पर कोरोना पीड़ित शिक्षक अथवा छात्र पाए जाते हैं, उन्हें कोरोना रोकथाम संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना है। वहीं नई दिल्ली से राजधानी रायपुर लौटने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाओं को देखते हुए स्कूल खोलने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि यदि स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो सभी पहलुओं पर विचार कर इसकी समीक्षा की जाएगी। कई राज्यों में इस प्रकार से हुआ फिर खोलें, लेकिन छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनका खासकर जो प्रैक्टिकल करते हैं और उनको बिना क्लास अटेंड किए प्रैक्टिकल तो हो नहीं, ऑनलाइन तो प्रैक्टिकल होता नहीं, इसलिए ध्यान में रखते हुए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिए थे। और देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है और उनके स्कूलों में बंद करके या उन क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है तो निश्चित रूप से उसको तो बंद रखा ही जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में बीते 11 महीनों से बंद स्कूल पुनः 15 फरवरी से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए खोले गए हैं। इन स्कूलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। कोरिया जिले के चित्ताझोर पोंडी में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य राजमहल सिद्धवारे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शिक्षकों और छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में प्रवेश के पूर्व छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। मास्क की पूरी व्यवस्था करके रखा हुआ है। पर्याप्त मात्रा में हैंड वॉश, सैनिटाइजर, ये सारी चीज की सुविधा उपलब्ध है। और बच्चों को कोरोना संक्रमण काल के दौरान कौन कौन से सावधानियों का पालन करना है, वो सारे दिशा निर्देश जो है, सारे सावधानियां जो हैं बच्चों को बताया गया है, उसका पालन सभी को अनिवार्य है। बैठक व्यवस्था में 2 गज की दूरी बनाए रखना है। वहीं छात्र स्कूल आने के दौरान अपने घर से टिफिन और पानी की बोतल साथ लेकर आ रहे हैं। साथ ही बैठक व्यवस्था में 2 गज दूरी का भी पालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज व्यापार और विकास संघ मर्यादित द्वारा राजनांदगांव में दुर्ग वृत्त स्तरीय शाखा कर्तन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तेंदुपत्ता की गुणवत्तापूर्ण उपज लेने का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में प्रदेश की मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना ने बताया कि तेंदुपत्ता के पौधे की शाखा की कटाई किया जाना महत्वपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया के बाद ही बेहतर पत्तों की प्राप्ति होती है। तेंदुपत्ता संग्रहण से पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे पत्ता हमको अच्छा मिले। तो इस बार भी हम लोग हर साल की तरह ये प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज किया है। वहीं खैरागढ़ के उप प्रबंध संचालक अमरिल्लाल खूटे ने बताया कि जितना अच्छा बूटा कटाई का कार्य संपन्न होगा, उतना ही ज्यादा उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि जितने अच्छे पत्ते होंगे, उतनी ज्यादा ग्रामीणों को आमदनी होगी। लाने के लिए उसको फिर से जमीन के नीचे से 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के नीचे तक तेज धार औजार से काटते हैं, ताकि वो अच्छे से पीका निकले और उस पीका में बड़े साइज के पत्ते का निर्माण हो। उन्हीं बड़े पत्तों को
संग्रहण करके तेंदुपत्ता का बंडल बनाते हैं और उस पर सभी संग्राहक, हमारे गांव के जितना भी तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले हैं वो हमारे संग्राहक कहलाते हैं। उनके माध्यम से संग्रह हम लोग करते हैं। अच्छे पत्ता होने से उसकी रेट भी अच्छी मिलती है। कार्यशाला में वन विभाग के अधिकारियों के अलावा 90 समितियों के प्रबंधक और 200 से अधिक प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। कोरबा जिले में गांव की महिलाएं भी अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर हो रही हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाया जा रहा है। मशरूम की खेती करने वाली महिला स्व सहायता समूह की सदस्य सरस्वती कंवर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को कोरबा में गांव की महिलाएं बेहतर तरीके से साकार कर रही हैं। कल तक जो महिलाएं घर के कामकाज में लगी रहती थीं, वे आज मशरूम की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। साथ ही परिवार के खर्च में बराबर का सहयोग भी दे रही हैं। घरेलू काम ही करते थे सर, लेकिन जब से हम लोग को नवंबर में एनटीपीसी के द्वारा मतलब मशरूम का प्रशिक्षण दिया गया है, उसके बाद हम मशरूम का प्रशिक्षण कर मशरूम का खेती कर रहे हैं। और हम लोग पहले 18 बेड लगाए थे सर, तो 18 बेड लगाने के बाद हमें उसमें 2900 का प्रॉफिट हुआ है। एक बेड में लगभग वही 40 रुपया खर्चा हो जाता है और मान लीजिए 80 रुपया हम लोग को प्रॉफिट मिल जाता है एक बेड में। वहीं महिला समूह के अध्यक्ष पिंकी देवांगन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि एनटीपीसी प्रबंधन ने घरों तक सीमित रहने वाली महिलाओं को उन्हीं के घर में रोजगार देकर उनके जीवन को संवारने का काम किया है। करते थे, घर ही का काम देखते थे। हाँ, अब हम लोग मशरूम का प्रशिक्षण मिला तो हम लोग अब वही कर रहे हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हर चीज हम लोग को बताते हैं आके, जैसे मशरूम के बारे में था तो लोग आके अच्छी तरह से हम लोग को बताया और हम लोग का मदद भी करते हैं। तो एनटीपीसी को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन लोग ने हम लोगों को, धरास के महिलाओं को इतना आगे बढ़ाए हैं और आगे भी बढ़ेंगे। एनटीपीसी कोरबा के मुख्य महाप्रबंधक विश्वरूप बसु ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि वर्तमान में 3 गांव में मशरूम खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। चलते हम लोग जो है 3 गांव में धनरास, सालिया भट्टा और घमोटा, ये 3 गांव में ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन जो है ये काम हम लोग चालू किया है। प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हुआ है एंड हमारा पास फिलहाल फुल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन हम लोग इसका सोशल इम्पैक्ट इवैल्यूएशन स्टडी में ये जरूर देखेंगे कितना इनकम ये लोगों को हुआ है एंड ये प्रोग्राम का बेंचमार्क लेके हम लोग आगे और भी कल्टीवेशन रिलेटेड, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर रिलेटेड काम जो है करना चाहते हैं टू एंश्योर livelihood to the poor people of the adjoining villages. गौरतलब है कि इस योजना से न केवल महिलाओं का जीवन बदला है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा भी मिल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। प्रदेश की राजधानी रायपुर में लाइट मेट्रो रेल परियोजना के लिए डीपीआर बनाने का काम शीघ्र शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। और कोरबा जिले में ग्रामीण महिलाएं भी अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर, एनटीपीसी के सहयोग से कर रही मशरूम की खेती। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।